बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम सीनियर एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शिरात खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम तो हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ खबरें लेकर आते हैं और आप अपने इल्म की रोशनी में उस पर हमें पेशेनगोइयां करते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। एक खबर गर्दिश कर रही है, अब आपका इल्म देखते हैं आप उसके बारे में क्या कहते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसको 2025 में शायद लपेट दिया जाएगा और निगरान सेटअप आ जाएगा और 2026 जो है वो इलेक्शन का साल होगा और 2025 में खान साहब की रिहाई भी मुमकिन है। इस तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि 2026 इलेक्शन का साल होगा और ये हुकूमत के पास आखिरी साल है, इसलिए मरियम नवाज की भी दौड़ें लग रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं ताकि वो बताने के लिए इलेक्शन में जा सके, तो बता सकें कि हमने अपने दौर में ये सब कुछ किया, इकोनॉमी बेहतर हो गई। शरह सूद की जो कम की जा रही है, सिंगल डिजिट पे आ रही है, वो भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है। स्टॉक मार्केट का इतना चढ़ जाना वो भी इस सिलसिले की कड़ी है। आप क्या समझते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आप ही बता दें जो मैंने पहले कहा था। सर आपने तो ये जो कुछ कहा था बिल्कुल ठीक है, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, हमारे देखने वाले जानते हैं। आपने कहा है कि हुकूमत चली आप जाएगी, ये बोलिए। सारी आपका सर, आपकी पेशेंट गोइयां ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली हम खबर लेकर आए इसके ऊपर आप। मैंने एक बात की थी कि हमारी जो बहन है मरियम नवाज साहिबा, ये जो दौरे कर रही हैं ये इनके अलविदाई दौरे हैं। अलविदाई खाने, ये बिल्कुल आपने याद कहा है? था। मैंने अलविदाई कहा था खाने भी कहा था आपने। शहबाज साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन के बैठे हैं, वो भी अलविदाई दौरे शुरू करे। ये भी याद है? बिल्कुल फिर ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि 18 मई को शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की कुर्सियां डगमगा जाएंगी, ये याद है? बिल्कुल याद है। फिर ये भी कहा था कि वजीर आजम साहब, हो सकता है शाहिद खान अब्बासी साहब हो या और कोई मैं नाम लेके आऊं, ये भी याद है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी साल के लिए कहा था। और ये भी कहा था कि इस साल गवर्नमेंट तो नहीं जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे। और ये भी कहा था कि उसके बाद जो इलेक्शन जो हैं 2026 या 2027 में हो जाएंगे। और ये भी कहा है कि उन इलेक्शंस में वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी होंगे, ये भी कहा था। बिल्कुल सर कहा था, लेकिन सर आप ये बताएं कि कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाए लेकिन इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ना बन सके। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मैंने एक एडवाइस भी दी थी। और वो ये एडवाइस दी थी कि एडवाइस की भी बात नहीं करता मैं, अभी एक और बात करता हूं। मैंने एक बात की थी कि 9 मई वाले मामले में जुडिशियल कमीशन मुझे मुश्किल दिखाई देता है। बिल्कुल आपने और कहा था। 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन मुझे दिखाई देता है। और वो मेरी पेशेंट भी पूरी होगी, वो कहते हैं वहां तक तो चलो बात हो सकती है। अब इमरान खान साहब की तरफ से ये बात है कि बैरिस्टर गौहर ने ये कह दिया कि जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात खत्म। बिल्कुल। यही कहा है ना आज। जी जब सर। मुज़ाकरात खत्म होंगे, इमरान खान साहब अपनी मैजिक बॉल बाहर निकालेंगे तो इमरान खान साहब तो रिहा हो जाएंगे, लेकिन 10 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई करवाएंगे ऊपर से। ये 10 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई के लिए चले जाएंगे। ये हुकूमत कहेगी खान साहब आप आ जाएं, बाहर आ जाएं, बनी गाला बैठ जाएं, खामोश रहें, जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे कर लें। लेकिन खान साहब जो हैं मौजूदा सूरत हाल में वो नहीं इनकी एक्टिंग लेंगे। अब खान साहब अपनी एक्टिंग दिखाएंगे कि सर भी जाहिर है बब्बर शेर है, वो तो नहीं टलेंगे, उनकी सियासत खत्म होती है। 14 जनवरी को मैंने कहा था कि सूरज जो है 10th हाउस में खान के, वो कार्ड, वो खान उसमें मजबूत होंगे। जनवरी और फरवरी के ये 2 महीने खान साहब के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बिल्कुल। मैंने कहा था कुछ लो और कुछ दो। बिल्कुल गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट से मुराद नून लीग चाहेगी, गवर्नमेंट से मुराद पीपल्स पार्टी चाहेगी। खान साहब आ गए, सन ठोक देगा। अब हुकूमत एनआरओ मांगेगी,
खान साहब ने जाल पे डाल दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी एक तलवार खान साहब के ऊपर है। वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से ये क्लियर होंगे, अगर खान साहब फ्रंट फुट पे रहे तो 10 ईयर डिस्क्वालीफाई के चक्कर में हो जाएगी हुकूमत। लेकिन अब पेशेंट को ही फिर दूंगा। अच्छा, मुझे इसलिए रिपीट करनी बात होती है कि आप मुझे कह दिया करें ना, आवाम को इन्होंने ये पहले कह दिया था, सर ऑन इसलिए फिर रिकॉर्ड मुझे है। दोहराना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से मियां मिठू बनता हूं मैं, ये बुरी नहीं बात है। सर, ऑन रिकॉर्ड है सर, सब जानते हैं। तो मुझे पैगाम भी तो आया करे ना कि सर आप क्या ये आपने पेशेंट पूरी कर दी, आपने ये कर दी, आपने वो कर दी। सर तो नीचे बात कमेंट ये सेक्शन है। में कमेंट आएंगे सर नीचे इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा चले, सवाल करेगा। सर सवाल हमारा ये, तमाम बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं और लोग हमारे देखने वाले जानते भी हैं, वो जरूर हमें इस बात के लिए कमेंट भी करेंगे। लेकिन सर ये बता दें, सारे खेल में पीपल्स पार्टी को कहां देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी ने बांसुरी मुंह से निकाल के रख दी है। अब वो खड़ी हो रही है कि मैंने इमरान खान के हक में कोई बयानिया बनाना है। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब जो है, उनकी गुफ्तगू में बड़ी शाइस्तगी आई हुई है, ठीक है, शाइस्तगी देखेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू में नहीं है। अब आपको नजर आएंगे शर्जील मेमन, उनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी हल्की हल्की देखेंगे, पाएंगे कि अपना रास्ता तो बनाए ना, भुगते अब नून लीग, समझ रहे हैं? तो ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा, और बाबूजी चाहे खामोश है, काम वो अंदर खाते कर रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ये ठीक है सर। आखिरी ने कहा हुआ है कि ये नून लीग के ताबूत में आखिरी कील हमारी बहन गाड़ेंगी ठोक के, ताकि दोबारा नून लीग ना निकल आए। कौन सी इनके बहन सर? हाथों ये है। कौन सी बहन, मरियम नवाज साहबा या अलीमा खान साहबा या कौन? अपनी ही नून लीग को ताबूत में बंद करके कील लगा देंगे, दोबारा ना निकल आए। अच्छा, और वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो, हैं? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई से जो उनके इख्तिलाफात खबरें नून लीग को करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम ये है कि देखने वालों के लिए ये पैगाम है, बल्कि सबके लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि ये जो साल है, ये जो साल है, पहले ये ध्यान में रखना कि 2025। 2025 में मैंने पहले भी कहा था कि ये दौलत की लड़ाई का साल है। अब दौलत की लड़ाई चाहे हुकूमतों में रहे, लेकिन एक बात बता दूं, ये साल रोजगार का भी है। घर में ना बैठना, इसमें कमाना। ये डर के ना बैठ जाऊं मैं इंग्लैंड वाला कार बेचते हैं, मैं दुबई आ जाऊं, मुझे बड़े फोन आते हैं। अब पहले भी कहा था, घर ना बेचे और जॉब चेंज ना करें, एज इट इज बैठे रहे। इस साल आप लोग कमाएंगे, मत बहकावे में आए कि जंगें होने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा, ऐसा कुछ नहीं देख। सर मुख्तसर आखिर में ये भी बता दें कि आप इस साल में यानी कि पाकिस्तान के लिए खुशहाली देख रहे हैं? खुशहाली तो शुरू हो गई है। इन चोरों ने जो हमारे मुल्क का रगड़ा लगाया था, इनसे इनके ऊपर डंडा उठा के इनको ठीक करवा रहे हैं, उसके बाद इनकी छुट्टी करा देंगे। अब लाइन पे आ गया पाकिस्तान, को बाहर करेंगे। 2 साल में आपको खुल के पाकिस्तान खड़ा हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह, हमारी भी ये दुआ है सर, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए इशरात खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।